यह कहानी भोलापुर नाम के छोटे से गांव की है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती थे। गांव के लोग मेहनत से खेती किया करते थे। इसी गांव में किशन नाम का एक साधारण सा किसान अपनी पत्नी राधिका के साथ रहा करता था। किशन के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह सारा दिन काम किया करता था और अपने परिवार का गुजारा करता था। इस बार सूखा पड़ने के कारण सभी गांव वालों की फसल बर्बाद हो चुकी थी। फसल बर्बाद होने के कारण किशन काफी परेशान था। उसके पास जो भी बचे हुए पैसे थे वह खत्म हो चुके थे और कमाई का कोई दूसरा जरिया भी नहीं था। इसी चिंता में किशन अपने घर के बिस्तर पर परेशान होकर बैठा होता है। तभी उसकी पत्नी राधिका वहां आती है और बोलती है, क्या हुआ जी, आप इतना परेशान क्यों हो? कुछ नहीं राधिका, तुम तो जानती हो इस बार सूखे के कारण सारी फसल बर्बाद हो गई है और जो बचे हुए पैसे थे वो भी खत्म होने को हैं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अगली फसल तक घर किस तरह चलाऊंगा, यही चिंता मुझे खाई जा रही है। अरे चिंता क्यों करते हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। इसके बाद किशन सोचने लगता है, क्यों ना मैं गांव के जमींदार हीरालाल से कुछ पैसे उधार ले लूं। जब काम अच्छे से चलने लगेगा तो जमींदार के पैसे वापस लौटा दूंगा। अगली सुबह किशन जमींदार हीरालाल के घर के लिए निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वह जमींदार हीरालाल के घर पहुंचता है। गांव का जमींदार बेईमान और लालची व्यक्ति था। वह हमेशा लोगों को ब्याज पर पैसे देता और दोगुना ब्याज वसूल करता। गांव का जमींदार हीरालाल इतना लालची था कि वह कभी कभी गांव के किसानों की जमीन भी हड़प लिया करता था। मालिक, मेरी पूरी फसल सूखे के कारण बर्बाद हो गई है। मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। क्या आप मुझे पैसे उधार दे सकते हैं? मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, पर तुम तो जानते ही होगे मेरे बारे में, मैं उसूलों का पक्का हूँ। अगर तुमने मेरे पैसे मुझे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारी खेती की जमीन अपने नाम कर लूंगा। ठीक है मालिक, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मैं अपनी जमीन आपके पास गिरवी रख देता हूँ। इसके बाद जमींदार हीरालाल किशन को पैसे दे देता है। किशन जमींदार हीरालाल से पैसे लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर वह सारी बात राधिका को बता देता है। राधिका, आज मैं गांव के जमींदार के पास गया था और मैंने अपनी जमीन गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार लिया है। अजी, आपने अपनी जमीन उस लालची जमींदार के पास गिरवी रख दी? आपको तो पता है वह जमींदार कितना लालची और बेईमान है। अगर हमने जल्द ही उसके पैसे नहीं चुकाए तो वह हमारी जमीन हड़प लेगा। मुझे पता है राधिका, वह जमींदार बहुत लालची और बेईमान है, पर मैं क्या करता। जो होना था वो तो हो गया, अब हम कर भी क्या सकते हैं। अजी, क्यों ना हम बाजार में समोसे बनाकर बेचें। मुझे लगता है कि हमारे समोसों की दुकान बहुत अच्छी चलेगी। इससे हमारी आमदनी भी हो जाएगी और हमारा गुजारा भी अच्छे से चल पाएगा। तुम ठीक कह रही हो राधिका, कल से ही समोसे बनाकर बाजार में बेचना शुरू कर देता हूँ। वैसे भी तुम तो बहुत ही अच्छा समोसा बनाती हो। मुझे लगता है कि लोगों को हमारे समोसे बहुत पसंद आएंगे। अगले दिन राधिका समोसे बनाने में लग जाती है और खूब मन लगाकर समोसे बनाते हैं। किशन समोसे बेचने के लिए बाजार जाता है। किशन के समोसे लोगों को खूब पसंद आते हैं। कुछ ही देर में किशन के समोसे के ठेले के पास ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे किशन भाई, तुम्हारे समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। वाह भाई वाह, मजा आ गया समोसे खा के। इस समय वहाँ शंभू बाजार में घूम रहा होता है। शंभू भी किशन की तरह गांव में किसानी करता था। शंभू के पास किशन से ज्यादा जमीन थी। इसी कारण अगर कोई साल फसल बर्बाद भी हो जाए तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। शंभू की नजर किशन के जमीन पर थी। वह किशन की जमीन खरीदना चाहता था। लगता है किशन ने खेती करना छोड़ दिया है, इसीलिए तो वह समोसे बेच रहा है। यही सही मौका है,
मैं इससे उसकी जमीन खरीदने की बात करके देखता हूँ, शायद वह अपनी जमीन मुझे बेच दे। शंभू तुरंत किशन के पास जाता है और बोलता है, किशन भाई, लगता है कि तुमने खेती बाड़ी छोड़ दी। तुम तो यहाँ समोसे बेच रहे हो। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैंने खेती करना नहीं छोड़ा है। इस साल सूखे के कारण मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। अब मेरे पास कोई कमाई का जरिया नहीं है। बस किसी तरह यह समोसे बिक जाएं और मेरे घर का गुजारा ठीक से हो जाए। पर तुम तो कल तक कह रहे थे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और अब यहाँ समोसे का ठेला लगा लिया, तो इसके लिए पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अरे शंभू भाई, मैंने गांव के जमींदार से पैसे ब्याज पर लिया है। उन्हीं पैसों से मैंने यह समोसे का ठेला लगा लिया है। यह सब तो ठीक है, पर तुम्हें पता है जमींदार कितना बेईमान और लालची है? अगर तुमने उसके पैसे समय से नहीं चुकाए तो वह तुम्हारी जमीन हड़प लेगा। हाँ भाई, मुझे पता है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जमींदार के पैसे समय से चुका दूंगा। इसके बाद शंभू वहाँ से चला जाता है। यह तो बहुत अच्छा है। किशन ने जमींदार हीरा लाल से पैसा ब्याज पर लिया है। अब यह उसके पैसे चुका नहीं पाएगा और जमींदार इसकी जमीन छीन लेगा। फिर वह जमीन मैं जमींदार से खरीद लूंगा। इसके बाद कई महीने बीत जाते हैं और किशन की समोसे की दुकान बहुत अच्छी चलती है। तभी वहाँ से शंभू गुजर रहा होता है तो देखता है, अरे किशन की समोसे की दुकान तो बहुत ही अच्छी चल रही है। अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा तो यह बहुत जल्दी ही जमींदार के पैसे लौटा देगा। और अगर इसने जमींदार के पैसे लौटा दिए तो फिर मैं इसकी जमीन कैसे खरीदूंगा? इसके बाद शंभू वहाँ से जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वह जमीन खरीदने की नई तरकीब सोचने लगता है। इतना अच्छा मौका था किशन की जमीन खरीदने का, पर जिस तरह किशन की दुकान चल रही है लगता है वह जमीन नहीं ले पाऊंगा। एक काम करता हूँ, जमींदार हीरा लाल से मिलकर किशन की जमीन खरीदने की बात करके आता हूँ। इसके बाद शंभू जमींदार हीरालाल के घर के लिए निकल जाता है। गांव का जमींदार हीरालाल और शंभू बहुत ही अच्छे दोस्त थे। शंभू हीरालाल के घर पहुंचता है और उससे किशन की जमीन खरीदने के बारे में बात करने लगता है। क्या हाल है हीरालाल भाई? अरे शंभू भाई, आओ आओ, यहाँ कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया था। मैंने सुना है कि किशन ने तुमसे पैसे ब्याज पर लिए हैं। हाँ शंभू भाई, किशन ने मुझसे पैसे ब्याज पर लिए हैं। हीरालाल भाई, तुमने किशन को बताया था ना कि अगर वह तुम्हारे पैसे नहीं लौटा पाया तो उसकी जमीन तुम अपने नाम करवा लोगे। हाँ, मैंने उसे अच्छे से बता दिया था कि अगर उसने मुझे पैसे समय से नहीं लौटाए तो मैं उसकी जमीन अपने नाम करवा लूँगा। भाई, ये तुमने तो बहुत अच्छा किया। शंभू भाई, कहीं तुम्हें उसकी जमीन तो नहीं चाहिए? हाँ भाई, तुम एकदम सही समझो, मुझे उसकी जमीन चाहिए। मैंने कई बार उससे वह जमीन मुझे बेचने को कहा पर वह मना कर देता था। पर इस बार मौका अच्छा है उसकी जमीन खरीदने का। मैं तुम्हें उस जमीन की अच्छी कीमत दूंगा। जब किशन मेरे पैसे समय से नहीं लौटा पाएगा तो वह जमीन मैं उससे अपने नाम करवा लूँगा। मैं कुछ ही दिनों में उस जमीन का मालिक बन जाऊँगा, तो तुम सीधा मुझसे बात करना। तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। वह तुम्हें अपनी जमीन इतनी आसानी से नहीं देगा। अरे शंभू भाई, ये क्या बोल रहे हो? भाई, इस बार तो सूखा पड़ चुका है और सारी फसल भी बर्बाद हो गई है। अगली फसल की तैयारी करने में अभी बहुत समय है, तो वह मुझे पैसे कैसे चुका पाएगा? मुझे भी लगता था कि किशन ने जो पैसे तुमसे लिए हैं वह समय पर चुका नहीं पाएगा और मैं तुमसे उसकी जमीन खरीद लूंगा। पर उसने तुमसे जो पैसे लिए हैं उनसे वह गांव के बाजार में समोसे की दुकान लगा लिया है। और मैंने देखा है
कि उसकी समोसे की दुकान बहुत अच्छी चल रही है और इसी तरह उसकी दुकान चलती रही तो वह कुछ ही दिनों में तुम्हारे पैसे वापस कर देगा। अरे ये क्या बोल रहे हो भाई? अगर ऐसा हुआ तो फिर उसकी जमीन मेरे हाथ से चली जाएगी। नहीं भाई, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे और उसकी ज़मीन भी मिल जाएगी। उसकी ज़मीन तुम मुझे बेच देना। ठीक है भाई, मुझे मंजूर है। इसके बाद कई महीने बीत जाते हैं और किशन की समोसे की दुकान बहुत अच्छी चलती है। धीरे धीरे किशन जमींदार हीरालाल को देने के लिए पैसे भी जमा कर लेता है। बाजार में किशन शंभू और हीरालाल को आपस में बात करते हुए सुन लेता है। हीरालाल, जैसे ही किशन के पास पैसे जमा हो जाएंगे मैं उसके घर में चोरी कर लूंगा। इससे किशन तुम्हारे पैसे समय पर नहीं दे पाएगा और तुम उसकी जमीन हड़प लेना। ठीक है शंभू भाई, मैं उससे अपने पैसे मांगूंगा और जब वह नहीं दे पाएगा तो उसकी जमीन अपने नाम करवा लूंगा। उसकी जमीन तुम मुझे बेच देना। इसके बाद शंभू और हीरालाल अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इधर किशन दोनों की बात सुन लेता है। ये दोनों तो मिलकर मुझसे मेरी मेहनत की कमाई और जमीन हड़पने की साजिश कर रहे हैं। इतना सोचने के बाद किशन अपने घर चला जाता है और गहरी चिंता में होता है। तभी उसकी पत्नी राधिका वहां आती है और बोलती है, अजी क्या हुआ? इतनी चिंता में क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? हाँ राधिका, एक परेशानी तो है। किशन राधिका को सारी बात बता देता है। अजी तो आपने क्या सोचा है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरे पास एक तरकीब है, कल जमींदार को आने दीजिए। इसके बाद किशन और राधिका खाना खाकर सोने चले जाते हैं। उधर शंभू अपने नौकर को बुलाता है और बोलता है, गोपी, तुझे किशन के घर जाकर चोरी करनी है। शंभू गोपी को सारी बात अच्छे से बता देता है और गोपी किशन के घर के लिए निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वह किशन के घर पहुंचता है। गोपी धीरे से कमरे में आकर सारे पैसे लेकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह शंभू सारे पैसे लेकर हीरालाल के घर जाने लगता है। शंभू हीरालाल के घर पहुंचता है और बोलता है, मैं सारे पैसे लेकर आया हूँ, तुम किशन के घर जाकर अपने पैसे मांगो और जब वह पैसे नहीं देगा तो तुम उसे उसकी जमीन अपने नाम करवा लेना। अरे शंभू भाई, तुम उसकी चिंता छोड़ दो। अगर किशन पैसे नहीं देगा तो उसकी जमीन तो मैं अपने नाम करवा ही लूंगा। इसके बाद हीरालाल किशन के घर जाने लगता है और मन ही मन सोचता है कि आज किशन से मैं उसकी जमीन अपने नाम करवा ही लूंगा। इधर किशन और राधिका हीरालाल का इंतजार कर रहे थे। तभी हीरालाल किशन के घर पहुंचता है और बोलता है, अरे ओ किशन, घर में हो क्या? हाँ मालिक, आप यहाँ अचानक, क्या हुआ? भाई मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। मुझे थोड़ा जरूरी काम आ गया है तो सोचा तुमसे ले लूं। ठीक है मालिक, मैं लेकर आता हूँ। किशन वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है और हीरालाल वहीं रुककर उसका इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद किशन पैसे लेकर आता है और पैसे हीरालाल को दे देता है। किशन के पैसे देते ही हीरालाल सोचने लगता है, यह कैसे हो सकता है? सारे पैसे तो शंभू ने चुरा कर मुझे दे दिए थे, तो यह किशन कहाँ से पैसे लेकर आ गया? क्या हुआ सेठ जी, क्या सोच रहे हो? यही ना कि मैं यह पैसे कहाँ से लेकर आया हूँ। किशन की यह बात सुनकर जमींदार हीरालाल चौंक जाता है। तभी किशन बोलता है, सेठ जी चौंकिए मत, मैं सब जानता हूँ। आप और शंभू भाई ने मेरी जमीन हड़पने के लिए क्या क्या तरकीब लगाई थी। मैंने कल आप दोनों की सारी बातें सुन ली थी। सेठ जी, शंभू भाई ने जो पैसे आपको लाकर दिए हैं वह सारे नकली हैं। यह सुनकर हीरालाल चौंक जाता है और बोलता है, किशन मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे जमीन के लिए लालची हो गया था। किशन से माफी मांगने के बाद गांव का जमींदार हीरालाल वहां से चला जाता है। इसके बाद किशन अपने समोसे की दुकान में खूब मेहनत करता है और उससे उसकी अच्छी कमाई होती है। इसके बाद किशन और राधिका हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं और अपने सारे सपने पूरे करते हैं।